नमस्कार। वास्तु आर्ट में मैं रविंद्र दादिच आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक स्टडी कहती है कि कोई भी आदमी अगर 2 घंटे नेचुरल लाइट में बैठता है तो उसकी सर्कैडियन रिदम जो है वो इंप्रूव होती है। जो हमारे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब जाते हैं तो हमें जो जेट लैग की समस्या होती है वो भी तो एक सर्कैडियन रिदम की वजह से ही होती है। और वो जो सर्कैडियन रिदम है वो कुछ दिनों के अंदर, 2 दिन 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर वो उसी ही कंट्री का टाइम जोन वो अडेप्ट कर लेती है और फिर वो उसके हिसाब से फंक्शन करने लग जाती है। जब कोई आदमी सनलाइट के अंदर बैठता है तो स्टडी ने प्रूव किया है कि उसकी नींद जो है वो काफी इंप्रूव होती है। अगर कोई आदमी 2 घंटे धूप में या नेचुरल लाइट में बैठेगा तो 2 घंटे की उसकी क्वालिटी नींद इंप्रूव हो जाएगी। उसकी 80% नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाएगी, वो बहुत साउंड स्लीप करेगा। तो सर्केडियन रिदम इतनी ज्यादा जरूरी है। वास्तु भी तो यही कह रही है कि बेडरूम के अंदर विंडो होना बहुत जरूरी है। अगर बेडरूम में विंडो नहीं है तो बेडरूम ही किसी काम का नहीं है। मैंने देखा कि कई लोग साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाने के चक्कर में वहां विंडो देते ही नहीं है, या वहां विंडो आना कई जगह पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, तो वो ठीक नहीं है। विंडो नहीं होने से उसमें रोशनी नहीं आएगी, रोशनी नहीं आएगी तो उस कमरे में रहने वाला आदमी जो है वो बुझा बुझा सा रहेगा, उसकी एनर्जी का लेवल डाउन रहेगा, उसके चेहरे पे आपको चमक ही नहीं दिखेगी। कई लोग बेडरूम तो बना लेते हैं, विंडो भी उसमें लगा लिया, पर पर्दे लगे ही रहते हैं। तो जब आप उसके बेडरूम में एंटर करेंगे आप देखेंगे वहां नेगेटिव एनर्जी इतनी रहेगी कि आपका उस कमरे में रुकने का मन नहीं करेगा। उस आदमी की पर्सनैलिटी से वो नेगेटिविटी आपको रिफ्लेक्ट होगी। वो एक उसके कैरेक्टर के अंदर दिखेगी वो नेगेटिविटी। वो सुस्त दिखेगा, लेजी दिखेगा, काम करने वाला नहीं दिखेगा। विंडो बना ली और मोटे मोटे पर्दे लगा के ब्लॉक कर दिया, वो भी गलत है। विंडो प्रॉपर होनी चाहिए। कई लोग शाफ्ट के थ्रू बेडरूम में रोशनी लेते हैं, रोशनी उसमें प्रॉपर आती नहीं है, तो उसमें रहने वाले जो शाफ्ट के थ्रू जिसमें रोशनी आ रही, तो उसमें रहने वालों का लाइफस्टाइल मैंने देखा है कि वो डिस्टर्ब्ड ही रहती है। उनकी सर्कैडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब्ड ही रहती है। इसलिए बेडरूम में विंडो होना बहुत जरूरी है। अगर विंडो सम संख्या में है, विंडो अगर इवन नंबर में है तो बहुत ज्यादा शुभ है, पर अगर इवन में नहीं है और अगर सिंगल भी विंडो है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर वो ईस्ट वॉल पे है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है उसमें, बहुत बढ़िया। नॉर्थ की विंडो भी बड़ी ऑस्पिशियस है। विंडो तो सारी दिशा की ही बढ़िया है। कई लोग साउथ में विंडो नहीं बनवाते, यानी साउथ की साइड में, साउथ की वॉल के ऊपर विंडो नहीं बनाते। ये पता नहीं वास्तु में मुझे समझ में नहीं आ रहा कब से ये इल प्रैक्टिस चालू हो चुकी है, जो ठीक नहीं है। केवल एक साउथ वेस्ट का पद ही तो ऐसा पद है जिसे हम पितृ पद के नाम से जानते हैं। और पितृ का मतलब क्या? पितृ का मतलब हवा, यानी वो दिखते तो है नहीं, वो हवा की जैसे है, दिख नहीं रहे हैं, पर पितृ हमारे बीच में है। तो साउथ वेस्ट का जो पितृ पद है, केवल वो एक पद वो खुला नहीं रहना चाहिए। यानी अगर आप साउथ वॉल का 9 पार्ट में आप डिवाइड करें
तो उसका जो एक पद है यानी 1/9 पार्ट है, उसमें केवल विंडो की मनाही है, क्योंकि पितृ पद की मनाही है। हमारे पितृ बाहर नहीं जाए उस विंडो के थ्रू, उस साउथ वेस्ट के पितृ पद के थ्रू, और जो दूसरों के पितृ है, जिसे हम उनके दूसरों के पितृ हमारे लिए बढ़िया नहीं है, या जो बुरी आत्माएं हैं, जो रूहानी जो आत्माएं हैं, वो शुभ नहीं है। तो विंडो की जो बेस्ट पोजीशन है, वो अगर दरवाजे के सामने अगर विंडो होती है तो उससे वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, क्रॉस वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा होता है। मैं कह रहा हूं कि एसी की भी दरकार नहीं पड़ती क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर होने से। तो दरवाजे के बिल्कुल सामने, तो दरवाजे के अगर बिल्कुल सामने विंडो हो तो बढ़िया रहता है। दरवाजे से विंडो का कोई कोना भी नहीं लगना चाहिए। अगर दरवाजे के सेंटर टू सेंटर मिला के विंडो लगाई जाए तो बड़े अच्छे परिणाम आए। आर्किटेक्चर वाइज भी देखें तो एस्थेटिकली ये बहुत ही सुंदर लगता है कि दरवाजे के बिल्कुल सामने विंडो का अगर सेंटर आए तो बड़ा ही शुभ लगता है, बड़ा ही अच्छा दिखता है, आई प्लीजिंग है। मैं तो कोशिश ये करता हूं कि दरवाजे का सेंटर से सेंटर मिला के विंडो लगाता हूं, तो उस कमरे की पॉजिटिव वाइब्रेशन ही उसमें बड़ी जबरदस्त रहती है। बेडरूम में बेड के जस्ट पीछे विंडो नहीं होनी चाहिए, वो वैसे भी शुभ नहीं कहा गया। आजकल तो क्या ये एक ट्रेंड चल गया, एक नई डिजाइन आ गई कि पीछे पूरा ग्लास लेते हैं, उसके आगे बेड लगा लेते हैं। वो ठीक नहीं है, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेड के पीछे भी विंडो वो शुभ नहीं होती है, यानी जहां हमारा बेड है उसके जस्ट पीछे सेंटर में, उसके पीछे विंडो शुभ नहीं होती है। हम इसको कई तरीके से समझ सकते हैं। यानी जहां आप सो रहे हैं वहां से वो एनर्जी का लॉस हो रहा है, पीछे से वो विंडो से वो एनर्जी लॉस हो रही है। पीछे कोई भी आदमी आपको पीछे से देख सकता है, दूर से, खिड़की से, दूरबीन से, किसी से भी आपको देख सकता है। तो जब भी आप बेडरूम बनाएं या आपके रूम के अंदर अगर विंडो ऐसे आ रही है तो ध्यान रखें कि आपका बेड विंडो के सामने नहीं आए। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार।